एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रिज। आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारे पास सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। सेकंड चैप्टर इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। ऑफ वेक्टर्स। डिफरेंशिएशन आपने 12th क्लास में पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ही है, बस वहां आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन होता था और यहाँ आपके पास क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा। और ये हमारे पास वेक्टर है तो आपके पास क्या किस टाइप का फंक्शन होता है, स्केलर फंक्शन। और दूसरा होता है हमारे पास वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन स्केलर फंक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमने ऐसे लिखा है तो ये स्केलर फंक्शन है, और अगर इसके ऊपर एरो कर दिया तो ये हमारे पास वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, तो ये वेक्टर में ही बताया था हमने, जब वेक्टर पढ़ा था तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास, तो ये स्केलर और वेक्टर फंक्शन है हमारे पास। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास इसमें इसके फॉर्मूले, और फॉर्मूले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अलजेब्रा में कर चुके हैं, सेम वैसे ही फॉर्मूले हैं यहाँ पर, और ये आपकी बुक में दे रखा है पेज नंबर 2.6 पर। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला फर्स्ट है आपके पास कि अगर आपको डेरिवेटिव करना है दो वेक्टर का, वेक्टर फंक्शन का, एक आपके पास f दे रखा है, दूसरा आपके पास g दे रखा है, और इसका डेरिवेटिव करना है, तो आप किस तरह से लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट वेक्टर प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड वेक्टर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड वेक्टर। इसी तरह से अगर आपके पास माइनस है तो यहाँ पर आपके पास माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब हम अलजेब्रिक फंक्शन का करते थे तो भी हम इस तरह से ही करते थे। दूसरा है कि अगर आपको डेरिवेटिव करना है दो फंक्शन, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का, लाइक दिस, तो वैसे ही करेंगे जैसे हम अलजेब्रिक में करते थे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर तो ये डॉट लगा देंगे, और डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड वेक्टर, वेक्टर फंक्शन, प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट वेक्टर फंक्शन डॉट सेकेंड वेक्टर फंक्शन। तीसरा है हमारे पास अगर क्रॉस प्रोडक्ट दे रखी है तो डेरिवेटिव करेंगे हम f क्रॉस g। ठीक है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट हो गई, और ये है हमारे पास वेक्टर मींस क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी ऐसे हो जाएगा, जहां डॉट है हमारे पास वहां हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, प्लस और डेरिवेटिव ऑफ f वेक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, और यहाँ क्रॉस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम इंटरचेंज कर सकते हैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन यहाँ हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। g क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t नहीं लिख सकते, इसको इसमें लिख सकते हैं g डॉट डेरिवेटिव ऑफ f फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमारे पास फॉर्मूले थे। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से है कि आपको डेरिवेटिव करना है किसी स्केलर के साथ वेक्टर फंक्शन का, तो वैसे ही करेंगे जैसे हम स्केलर में करते थे, लेकिन वहां तो स्केलर होता था इसलिए उसको बाहर कर देते थे। लेकिन जो स्केलर फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ टी भी हो सकता है, कैसे, जैसे 5t है आपके पास और वो आपके पास हो टी स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू टी। लेकिन वहां जो स्केलर होता था हमारे पास वो 2, 3, 4 या कोई कांस्टेंट होता था, इसलिए हम उसको बाहर कर देते थे और सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते थे। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, यहाँ हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, इसको हटा देते हैं, और यहाँ हम क्या करेंगे, पहले 5 करेंगे, 5 को एग्री रखा और हमने डेरिवेटिव कर दिया किसका, वेक्टर फंक्शन f का। ठीक है, और फिर प्लस करेंगे, वही फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। ठीक है, तो सेकंड का डेरिवेटिव किया तो 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, इनटू में हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर फंक्शन। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी है। लेकिन अगर हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का करना है
तो फिर हम किस तरह से करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा अब हम वेक्टर में पढ़ रहे हैं स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। 3 वेक्टर का भी पढ़ा, उनको ट्रिपल बोलते हैं, 4 का भी पढ़ा हमने, ठीक है। तो ये जो 5th फॉर्मूला है हमारे पास, हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर हो गया ना, ट्रिपल है तो अब हम इसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास किस तरह से होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट वेक्टर फंक्शन, सेकेंड एज इट इज रहेगा और थर्ड भी एज इट इज रहेगा, प्लस फर्स्ट एज इट इज रहेगा आपके पास, सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे वेक्टर फंक्शन g का विद रिस्पेक्ट टू t, और ये क्या है थर्ड एज इट इज रहेगा, प्लस क्या होगा आपके पास वेक्टर ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और फर्स्ट और सेकेंड आपके पास एज इट इज रहेगा, और थर्ड का करेंगे हम। तो थर्ड का डेरिवेटिव, थर्ड क्या था h था, h वेक्टर फंक्शन था, तो ये हो जाएगा आपके पास h विद रिस्पेक्ट टू t। लेकिन अगर आपको डेरिवेटिव करना है, किसका डेरिवेटिव करना है, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, अगर आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना है तो फिर आप कैसे करेंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया आपके पास, f क्रॉस g क्रॉस h, लाइक इस तरह से होगा आपके पास। तो सेम ऐसे ही होगा यहाँ पर कि फर्स्ट का कर देते हैं हम f का विद रिस्पेक्ट टू हम t करेंगे, ठीक है, और ये आपके पास एज इट इज रहेगा g क्रॉस h, ये वेक्टर है g भी और h भी, प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा f ऐसे की ऐसे रहेगा, और डेरिवेटिव हमारे पास g वेक्टर फंक्शन का होगा विद रिस्पेक्ट टू t होगा, और क्रॉस क्या होगा आपके पास h, और प्लस में आपके पास f एज इट इज रहेगा, g एज इट इज रहेगा, और आपके पास क्रॉस हो जाएगा, और डेरिवेटिव होगा किसका h का विद रिस्पेक्ट टू t, h इज द वेक्टर फंक्शन। तो ये आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इन फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब उसमें यूज करेंगे। हालांकि ये टॉपिक मैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए करवा रही हूँ, तो ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव इसमें कवर हो जाए इस तरह से करेंगे, आपका क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी थ्योरम हम बाद में करेंगे, पहले इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट एग्जांपल है डेरिवेटिव का ही है, तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम r का, r आपके पास कोई वेक्टर दे रखा है और उसका हमें डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन है आपके पास, फर्स्ट लिखा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर r, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर r विद रिस्पेक्ट टू t, एंड 2 पार्ट है इसके, सेकेंड पार्ट में क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है आपको, किसका r का, विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है आपको t के करना है, लेकिन r आपके पास गिवन है वेयर r इज इक्वल टू r आपके पास गिवन है, क्या दे रखा है 1 माइनस कोस t, 1 माइनस कोस t, अब वेक्टर है तो ये आपके पास i होगा यहाँ पर, फिर आपके पास दे रखा है t माइनस साइन t, इनटू में क्या है आपके पास j, इसका डेरिवेटिव करना आपको, किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है t के। तो आप कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t, r आपके पास ये है, तो डेरिवेटिव करेंगे r का विद रिस्पेक्ट टू t, r आपके पास क्या है यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 माइनस में कोस ऑफ t इंटू में i प्लस t इंटू में साइन t j, ठीक है। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, कोस का क्या होता है साइन, तो साइन t i हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट में आपके पास क्या होगा t का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, और साइन का क्या होता है आपके पास कोस होता है, तो कोस हो गया, और ये बन गया आपके पास j, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका आ गया आपके पास, तो इस तरह से हम करेंगे। आप देख रहे हैं कि आपके पास i के साथ साइन है, साइन t है, और कोस j के साथ आपके पास 1 माइनस में कोस t है।
अब आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। साइन का क्या हो जाएगा आपके पास cos t, इंटू में क्या है i, और ये क्या हो गया 0, 1 का क्या हो गया 0, और cos का क्या हो गया आपके पास माइनस का, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस साइन t से। तो ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये एग्जांपल फर्स्ट था। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर सेकेंड। एग्जांपल सेकेंड में भी आपके पास इस तरह से ही है कि आपके पास r गिवन है और r आपके पास दे रखा है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ही दे रखा है साइन टी आई और प्लस में cos टी जे प्लस cos टी जे, और नेक्स्ट आपके पास लिखा है टी के। तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट करना है, डी आर अपॉन डी टी। फर्स्ट पार्ट डी आर अपॉन डी टी। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, आर का ही निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टी। और नेक्स्ट पार्ट में आपके पास क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, आर डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। और फोर्थ में आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आप निकालोगे उसका भी आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो है तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन एक तरह से, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर निकलवाया था, और यहाँ भी आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर ही फाइंड आउट करवाया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट की तरह से है, लेकिन इसमें दो पार्ट एक्स्ट्रा कर दिए कि इनके मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करने हमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है इसका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी करेंगे तो आर का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो साइन का क्या बन गया आपके पास cos टी आई, और cos का क्या बन गया साइन टी जे, और टी का क्या हो गया आपके पास 1। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकलवाया गया है, तो सेकेंड ऑर्डर इसी का करेंगे। cos का क्या हो गया आपके पास माइनस का साइन टी। डेरिवेटिव सबको पता है क्योंकि हम 12th क्लास में पूरा डेरिवेशन डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। और साइन का क्या होगा आपके पास cos, तो ये ऑलरेडी माइनस था इसलिए cos t हो गया, ये j हो गया, और यहाँ आपके पास क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या हो गया आपके पास 0। अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करने हैं आपको, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, ये मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई का कोफिशिएंट यहाँ क्या है cos t, तो क्या आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर t, और यहाँ क्या है माइनस साइन t, तो माइनस साइन t का क्या हो जाएगा प्लस साइन t साइन स्क्वायर t, और ये क्या होती है वैल्यू इसकी क्या होती है 1, तो इक्वल टू क्या आ गया 1। लाइक इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमने फाइंड आउट किया आर का, और उसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आपके पास माइनस साइन टी का स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, और माइनस कोस टी का स्क्वायर आपके पास कोस स्क्वायर टी हो जाएगा। तो दोनों ही केस में आपके पास मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है आपके पास 1। लेकिन आपने यहाँ एक मिस्टेक कर दी, के कोफिशिएंट का स्क्वायर भी था, यहाँ पर के का कोफिशिएंट 1 था, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2। तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का मैग्नीट्यूड तो 2 आ रहा है, रूट 2 है, और इसका आपके पास क्या है 1 है। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल था आपके पास सेकेंड। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके पास। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये आपके कंपल्सरी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके पास, और इसमें कहा है कि अगर आपके पास वेक्टर ए दे रखा है, इफ वेक्टर ए इज गिवन, ए क्या दे रखा आपके पास साइन थीटा आई प्लस में कोस थीटा जे, प्लस में कोस थीटा जे, और प्लस में थीटा के। अब यहाँ टी की बजाय क्या दे रखा है थीटा दे रखा है यहाँ पर। बी वेक्टर ऑल्सो गिवन, तो बी वेक्टर भी दिया हुआ है आपके पास, तो बी वेक्टर दे रखा है कोस थीटा आई माइनस में साइन थीटा जे, और माइनस में कितना दे रखा आपके पास माइनस में 3k। इसी तरह से वेक्टर सी भी गिवन है आपके पास, तो वेक्टर सी में आपके पास दे रखा है 2i प्लस 3j, आई थिंक सो माइनस के दे रखा है माइनस के। तो ये तीन वेक्टर आपके पास दे रखे हैं, तो आपको फाइंड क्या करना है इसमें,
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव निकालना आपको, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो भी किस पर निकालना है, थीटा इज इक्वल टू 0 पर। तो लास्ट में हम थीटा इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ये समझ में आ गया। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप पहले कर चुके हैं, तो पहले बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ करना पड़ेगा, फिर उसका डेरिवेटिव करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, बी क्रॉस सी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी क्रॉस सी में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आई जे के, ठीक है। बी क्या है आपके पास, बी में आई का कोफिशिएंट है आपके पास कोस थीटा, जे का है आपके पास माइनस के साइन थीटा, और के का कितना है आपके पास माइनस का 3, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर सी के आई का कोफिशिएंट 2, जे का 3 और के का -1, और यहाँ आपके पास आई हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो गया साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है। फिर आया आपके पास माइनस का 6j, सॉरी ये आएगा आपके पास, इसको इससे करेंगे तो ये j आएगा, यहाँ पर 6 नहीं आएगा, क्या आएगा, j होगा, तो ये 6 नहीं होगा, j हो जाएगा यहाँ पर माइनस का j, इसको छोड़ देंगे तो माइनस के कोस थीटा आएगा, यहाँ पर माइनस का कोस थीटा हो गया, और विद नेगेटिव साइन इसको करेंगे तो प्लस का 6 हो गया। और ऐसे ही k की टर्म आ जाएगी आपके पास, और k की टर्म आपके पास क्या आएगी, जब हम इसको करेंगे तो 3 कोस थीटा, 3 कोस थीटा, तो इसे कर रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 साइन थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, बी क्रॉस सी की। और अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालेंगे यहां से, तो क्या आएगी आपके पास वैल्यू, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो आप क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे बी क्रॉस सी का किया था, यहाँ आई जे के हो गया। फिर ए के आपके पास क्या थे, यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा 0, साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ था 0। और फिर आपके पास बी क्रॉस सी में ये आया था साइन थीटा प्लस 9, साइन थीटा प्लस 9, मैं नीचे लिख देती हूँ। इसमें था आपके पास माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया था आपके पास कोस थीटा माइनस में 6, ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास आ रहा है यहाँ पर 3 कोस थीटा प्लस क्या आया, 2 साइन थीटा। और अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आई के साथ करेंगे, आई के साथ किया तो इसको छोड़ेंगे, इसको कोस के साथ करेंगे, ये 0 हो जाएगा। तो कोस के साथ किया तो कितना आ गया, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये तो आ गया आई का। फिर क्या करेंगे, माइनस का j करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको इसके साथ करेंगे साइन को, तो ये आ गया 3 साइन थीटा कोस थीटा, और साइन के साथ करेंगे तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से प्लस के आएगा आपके पास, के साथ करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो साइन थीटा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा कोस थीटा माइनस में 6 साइन थीटा, और माइनस का करेंगे तो माइनस का क्या आएगा आपके पास, कोस थीटा साइन थीटा, और माइनस के 9 कोस थीटा, ये आया। और इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू आपके पास आ गई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू आई के कोएफिशिएंट के साथ, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये तो आ गया आई के साथ। फिर आपके पास जे के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर, और इसको आप लिख भी सकते हो, ये फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला था इसका, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये आप कर सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह हम साइन 2 थीटा लिख देते हैं,
तो यहाँ करेंगे हम साइन 2 थीटा, फॉर्मूला ही लगा देते हैं यहाँ पर साइन 2 थीटा। ठीक है, माइनस का जे था यहाँ पर, माइनस का जे, ये कितना हो गया 3/2 कर देते हैं इसको, 3/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, फिर वापस फॉर्मूला बन गया, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 2 थीटा साइन 2 थीटा, और यहाँ आपके पास क्या था 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस के था आपके पास, और प्लस के में आप देख रहे हैं कि यहाँ साइन थीटा कोस थीटा है आपके पास, और यहाँ भी साइन थीटा कोस थीटा है, तो आई थिंक से कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आ गया माइनस के 6 साइन थीटा और माइनस के 9 कोस थीटा। 6 माइनस का है, ये माइनस माइनस क्या हो गया था यहाँ पर आपने जब किया था इसके साथ, तो ये माइनस का था और माइनस का ही 9 आया था यहाँ पर आपके पास, और इधर किया था तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया साइन थीटा कोस थीटा, माइनस का 6 था आपके पास ये, तो ये आपके पास आएगा माइनस के 9 कोस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आपके पास किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, माइनस के 9 कोस थीटा के साथ जो टर्म आएगी आपके पास, और जे के साथ आपके पास कितना आया 3 कोस 2 थीटा, इसको फॉर्मूला बना लिया होगा इन्होंने, ये आपके पास टर्म आ गई सारी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, साइन थीटा माइनस में 6 साइन थीटा माइनस में कोस थीटा साइन थीटा, और ये आपके पास माइनस का ही 9 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करना है किसका, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास ये थी, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे हम, जब इसका थीटा करेंगे हम, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसका किया पहले तो, इसका किया तो आई तो रहेगा ही आपके पास, डेरिवेटिव ही तो कर रहे हैं हम, तो पावर पहले आ जाएगी तो 6 बन जाएगा, और ये क्या हो गया कोस थीटा, और कोस थीटा का क्या आएगा आपके पास माइनस का साइन थीटा, ये तो इसका हो गया, फिर इसका करेंगे तो प्लस का आएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसलिए मैंने 2 कोस 2 थीटा लिख दिया, हो गया इसका। तो फिर माइनस का क्या था आपके पास जे, ठीक है, इसका करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 3 कोस 2 थीटा, और यहां से करेंगे तो आपके पास प्लस का आएगा 4 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, फिर के टर्म्स पे आ जाइएगा, के टर्म्स में आपके पास साइन का होता है कोस, तो माइनस का 6 कोस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 9 साइन थीटा। ठीक है, तो ये सभी आ गया, आपने डेरिवेटिव कर दिया, लेकिन आपको डेरिवेटिव जो निकालना है स्केलर ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का, वो किस पर फाइंड आउट करना है, एट थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में लिखा था थीटा इज इक्वल टू 0 पर, तो जहां जहां आपके पास थीटा है वहां 0 रख दीजिएगा, तो यहाँ 0 रखते ही आपके पास क्या आएगा 1, लेकिन यहाँ साइन मल्टीप्लीकेशन है तो ये 0 हो जाएगी, यहाँ 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया आपके पास 2, माइनस का क्या था आपके पास जे, यहाँ 0 रखा तो ये आ गया आपके पास 3, लेकिन अगले में साइन है तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट है आपके पास है के, यहाँ माइनस का 6 होगा, कोस 0 1 होता है लेकिन साइन 0 0 होता है, तो ये 0 बन जाएगा, और ये आ गया आपके पास, और फाइनली आप इसको लिख सकते हैं 2i माइनस के 3j माइनस का 6k। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू रखी है इनकी, तो ये वैल्यू आपके पास थीटा इज इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू आएगी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी में। ठीक है, तो ये कर लेना आप लोग, इसका कहीं शायद मिस्टेक हो गई है, -6 ठीक है, यहाँ प्लस का 6j और 2i आना चाहिए, तो यहाँ देख लेते हैं एक बार, मैच कर लेते हैं इसको, आई के जो कोफिशिएंट आए थे हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी में, आई का जो कोफिशिएंट आया वो आपके पास आया था 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन 2 थीटा, माइनस में थीटा कोस थीटा, तो 0 नहीं था, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, ये 0 मान लिया हमने, यहाँ पर ये थीटा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना, और उसके बाद आप करेंगे तो जो रिजल्ट आपका आ रहा है वही आएगा, ये समझ में आ गया।
ये आपके पास क्या है, यहाँ पर थीटा है और मैंने इसको 0 काउंट कर लिया था, तो इसलिए मिस्टेक हो गई। इसलिए आपके पास 0 से ये आ रहा है, और जब यहाँ थीटा रखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इसकी, तो ये आएगी यहाँ पर 7i प्लस में 6j माइनस में 6k। ठीक है, तो ये आपको सबको आता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कर चुके हैं, और डेरिवेटिव भी आपको साइन और कोस ही है इसमें, तो साइन कोस के डेरिवेटिव क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है आपके पास यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4, तो एग्जाम्पल 4 में कहा है कि आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये लिखा है एवोल्यूट, एवोल्यूशन करना हमें, जो नीचे दे रखा है उनका, एवोल्यूट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है हमारे पास, फर्स्ट वन, तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव करना आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, और किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, टी के। ये टी है यहाँ पर, विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। किसका करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर डी आर अपॉन डी टी, और नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ आर, सॉरी यहाँ आएगा आपके पास, ये हट जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, टी के ही करना है यहाँ पर। तो मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव आपको बताया था, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बताया था पहले का डेरिवेटिव करेंगे, और आपके पास एज इट इज रहेगा, और एज इट इज का मतलब डी आर अपॉन डी टी भी एज इट इज रहेगा, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी भी एज इट इज रहेगा। फिर सेकेंड का करेंगे, फर्स्ट एज इट इज रहेगा, बीच में प्लस आ जाएगा, तो फर्स्ट आपके पास आर आर रहेगा, और इसका करेंगे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये भी आपके पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, और इसी तरह से फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज रहेंगे, आर एज इट इज रहेगा, टी आर अपॉन डी टी एज इट इज रहेगा, और ये सेकेंड ऑर्डर बन जाएगा आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहले दो में, फर्स्ट टू में ये दोनों सेम वेक्टर हो गए, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसकी 0 हो गई। इसमें ये दोनों सेम हो गए, तो इनकी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो गई। इसका मतलब आपके पास लास्ट बच गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर डी आर अपॉन डी टी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो इसको जब हमने एवोल्यूट किया तो इसकी वैल्यू ये आ गई। ये 0 कैसे हो गया, हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, 0। किसी ने इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, और सेकंड पार्ट में कहता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। किसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, इसी का करना है, आर डी आर अपॉन डी टी, और क्या है आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है उसी का ही हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर तो हम कर चुके हैं, तो यूज कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, और फिर जो फर्स्ट ऑर्डर आ गया आपके पास उसी को हम यूज करेंगे, तो उससे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में देख लीजिएगा कि आप देख रहे हैं कि आपके पास ये आ चुका है फर्स्ट से, तो आप इसको ऐसा तो कर सकते हैं, इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास आ ही चुका है, तो आर डी आर अपॉन डी टी, और क्या आ गया आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आर विद रिस्पेक्ट टू टी। और अब इसको कर लेंगे, फर्स्ट को करेंगे लेकिन ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे, फिर सेकंड को करेंगे, थर्ड को एज इट इज रखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, थर्ड को करेंगे। तो देखिएगा कैसे आएगा आपके पास। जब हमने फर्स्ट का किया तो क्या आ गया आपके पास डी आर अपॉन डी टी, और सेकंड क्या था आपके पास डी आर अपॉन डी टी, और थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। फिर सेकंड क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, तो फर्स्ट आर एज इट इज रहेगा, और इसका किया तो आपके पास सेकंड ऑर्डर आ गया, इसका आर का विद रिस्पेक्ट टू टी,
और ये है आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हम सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट में आर एच टी रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एच टी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, लास्ट वाले का करेंगे तो ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आर विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया, 0। तो आपके पास फाइनली इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, आर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस क्या आया, आर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और क्या है आपके पास, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इस तरह के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्या है, इसका जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, इसमें क्या कहा गया है थर्ड पार्ट में कि आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो वेक्टर ट्रिपल थर्ड पार्ट हमारे पास, इसी का थर्ड पार्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट टू में तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था और इसमें हमारे पास क्या है, थर्ड में आर क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी क्रॉस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये ट्राई योरसेल्फ, ये पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसके 3 पार्ट दे रखे थे, तो ये 3 पार्ट हो गए आपके। इससे आगे हम कल करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।